भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को अब कोई नहीं बचा सकता। बस समय की बात है और उनकी गिरफ्तारी तय है। इसे लेकर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने हुंकार भरी है। भीम आर्मी का मुखिया, जो खुद को दलितों का मसीहा और शोषितों का सबसे बड़ा रक्षक बताता फिरता था, आज उसी समाज की एक बेटी ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। चंद्रशेखर पर लगे यौन शोषण के गंभीर आरोपों ने उनके सियासी भविष्य पर भी कालिख पोत दी है। ये आरोप किसी साजिश का हिस्सा नहीं, बल्कि उस रोहिणी के साथ गलत होने को लेकर आवाज है, जिसे अपने दम पर संघर्ष किया, विदेश में पढ़ाई की और अब अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई है। अब मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा है। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो देश भर में बड़ा तूफान आ जाएगा। यानी अब रावण का गिरना तय है, सवाल सिर्फ वक्त का है। तो तय मानिए, जो हर मंच से खुद को न्याय की आवाज बताता था, वो अब खुद न्याय के शिकंजे में फंसता जा रहा है। अब न समाज बचाएगा, न उसे उसकी सियासत। अब उन्हें सिर्फ सच का सामना करना पड़ेगा। और इस हाल में तो अब कभी भी चंद्रशेखर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज थर्ड आई में आपको बताएंगे कि कैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की हर ओर किरकिरी हो रही है और अब कैसे उनकी मुश्किल कई गुना बढ़ गई है। बहुत जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण जाएंगे जेल। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा। रोहिणी घावरी पर बुरे फंसे भीम आर्मी चीफ। यूपी चुनाव से पहले पलट गया पूरा खेल। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने नगीना सांसद चंद्रशेखर पर लगे आरोपों पर बड़ा बयान दिया और कहा, एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। अब जब आरोप एक दलित बेटी ने लगाए हैं तो ये चुप है। जब मेरे खिलाफ बोल रहे थे तब कौन सा सबूत था इनके पास? अब दलितों के मसीहा बनते हैं। जब मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगे तब इसी सांसद ने कहा कि अगर समाज मुझे अनुमति दे तो मैं इसे घसीटकर कोर्ट ले जाऊंगा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो एफआईआर हो गई, मैं न्यायपालिका का सामना भी कर रहा हूं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोप लगते ही मैंने कहा था कि जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे उस दिन फांसी पर लटक जाऊंगा। लेकिन जब एक दलित बेटी ने आरोप लगाया तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मैं नंदिनी नगर की धरती से कह रहा हूं कि उस महिला की एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। वो एक पढ़ी लिखी दलित महिला है, उसे न्याय मिलना ही चाहिए। यदि दोषी हैं चंद्रशेखर तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं तो अपने घर जाएं। मैं लोगों से पुरजोर मांग करता हूं कि महिला के साथ आगे आकर खड़े हों ताकि उसके ऊपर जो आरोप है वो सिद्ध हो पाए। उसका एफआईआर क्यों नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो देश में एक बड़ा तूफान आएगा, आप देख लीजिएगा। विपक्ष पर बरसे बृजभूषण शरण सिंह। अपने केस का जिक्र करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह मुद्दा एक कमजोर वर्ग की बेटी से जुड़ा है। उस वक्त जाट बेटी का सवाल था तो हर किसी ने अपना मुंह खोला। क्या वे लोग आज मीडिया के सामने अपना मुंह खोलेंगे? जो लड़की आरोप लगा रही है क्या उसका जवाब देंगे? जो लोग खुद को न्याय का ठेकेदार बताते हैं आज वो चुप क्यों है? कांग्रेस, आप, ममता बनर्जी और किसान संगठन मौन क्यों है? जब मुझे घसीट कर ले जाया गया तब सब बोल रहे थे, लेकिन अब चुप क्यों है? आपको बता दें कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के एक मामले में कोर्ट से बेल भी मिल गई है और वो पूरी तरह से बरी हो गए। अब देखना यह होगा कि दूसरे मामले पर कब तक कार्रवाई सामने आती है। चंद्रशेखर रावण की चुप्पी पर उठे सवाल। एमपी के इंदौर की रहने वाली पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद पर यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी घावरी 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई और पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे के दोनों करीब आए, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और अब रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। रोहिणी ने यह भी कहा है कि सांसद चंद्रशेखर रावण ने कई लड़कियों का यौन शोषण कर उसकी जिंदगी बर्बाद की है। सांसद चंद्रशेखर का इस मामले पर कोई बड़ा रिएक्शन सामने नहीं आया,
जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये कहकर सवाल खारिज कर दिया कि ये उनका निजी मामला है। लेकिन उनकी चुप्पी एक दलित लड़की के गंभीर आरोपों को बल दे रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पहले भी यौन शोषण के आरोप उन पर लग चुके हैं। साल 2018 में सहारनपुर की एक छात्रा ने शारीरिक शोषण का आरोप इन पर लगाया था, जिसमें चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। शादीशुदा होने के बाद भी चंद्रशेखर ने बोला झूठ। रोहिणी का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि सांसद चंद्रशेखर शादीशुदा है, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। रोहिणी ने कहा, अगर मुझे इस बात की जानकारी होती तो मैं इस इंसान से जुड़ती ही क्यों। जब पता चला तब बहुत सारी चीजें हमारे बीच हो चुकी थी, हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब पता चला तब तक चंद्रशेखर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उसके भी प्रूफ दूंगी कि किस तरह से मुझे सुसाइड की धमकियां दी जाती रही। वीडियो कॉल, चैट से लेकर सारी चीजें मेरे पास है, पूरे प्रमाण मेरे पास हैं। एक लड़की को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया। कुछ लोग मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगाते हैं। मैंने इतना पेन और डिप्रेशन झेल लिया है, अब मैं जो समस्या खड़ी हुई है उसका जवाब दे रही हूं। और अब तो सोशल मीडिया पर भी लोग कहने लगे हैं कि चंद्रशेखर पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो और इन्हें जेल भेजना चाहिए। रोहिणी ने चंद्रशेखर को दिए हजारों के तोहफे। वहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के साथ कई चैट भी शेयर किए हैं, जिसके बाद लोगों को यकीन होता जा रहा है कि चंद्रशेखर ने इस बार कोई बड़ा खेला किया है। ये सामने कुछ और नजर आते हैं और पर्दे के पीछे ये कोई बड़ा खेला करते हैं। इसके साथ ही एक इंटरव्यू में वाल्मीकि समाज की बेटी ने कहा है कि उन्होंने चंद्रशेखर को 50-50 हजार रुपए की गिफ्ट दिए हैं और ये भी कहा कि मैं उनकी चमक पर नहीं गई हूँ। 2021 में तो मैं संघर्ष की साथी बनी हूँ। 3 साल के रिश्ते में चंद्रशेखर ने आज तक मुझे फूल भी नहीं दिए। मैंने उन्हें 50-50 हजार रुपए के जैकेट और जूते दिए, उसने वो पहने हैं और उसके सोशल मीडिया पर आप मेरी दी हुई गिफ्ट को साफ तौर पर देख सकते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पैसा के लिए चंद्रशेखर के साथ जुड़ी हूं। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। रोहिणी फिलहाल स्विट्जरलैंड में है, लेकिन वहीं से उन्होंने चंद्रशेखर के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उन्होंने भीम आर्मी चीफ के खिलाफ प्रमाण देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। रोहिणी स्विट्जरलैंड में 5 साल से नौकरी कर रही हैं और उनका कहना है कि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर बाबा साहेब का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा। अगर मैं नहीं बोल सकती तो मेरा इंडिपेंडेंट होने का क्या फायदा है। उन्होंने सांसद चंद्रशेखर को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि वो आकर आरोपों पर जवाब क्यों नहीं देते। मेरे एक भी आरोप का जवाब तो दें। वो मीडिया के सामने आखिर क्यों नहीं आ रहे? क्या उन्हें सबूतों से डर लगता है? रोहिणी के मुताबिक वो ऑनलाइन केस लड़ेंगी और अगर जरूरत हुई तो इंडिया भी आएंगे, क्योंकि उनका परिवार तो भारत में ही है। उनके माता पिता इंदौर में है, लेकिन उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया और ये भी एक गंभीर मामला है। दोस्तों, जो शख्स खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बताता है, आज उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। पोल खुल गई है। हर मंच से पीड़ितों की आवाज बनने का दावा करने वाले भीम आर्मी चीफ के दामन पर यौन शोषण का ऐसा दाग लगा है जिसे धोना मुश्किल ही नहीं, उनके लिए नामुमकिन है। क्योंकि यौन शोषण का गंभीर आरोप एक दलित समाज की लड़की ने लगाया है, जो सिर्फ यौन उत्पीड़न भर का नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान को रौंदने का आरोप है। वाल्मीकि समाज की बेटी, एक सफाई कर्मी की होनहार बेटी, जिसने अपनी मेहनत के दम पर विदेश तक पहुंची और पढ़ाई का सफर तय किया, UN में भाषण दिया, आज वो दावा कर रही है कि एक सांसद ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दलितों के मसीहा बनने वाले चंद्रशेखर रावण आज सवालों के कटघरे में हैं। वो चौतरफा घिर गए हैं, इसलिए जवाब तो देना होगा। और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मुताबिक चंद्रशेखर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आपकी क्या राय है इस पर, और आप चंद्रशेखर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।